हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की हमारी जीके जीएस स्पेशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो ये प्रश्न है ना, आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी प्रश्न है TRE 1 TRE 2 बीपीएससी ने जो भी एग्जाम्स कराए हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आई हूँ उसके थ्रू आपको बहुत आसानी होगी समझने में। देखिए, कल की क्लास की PDF मैंने मॉर्निंग में भेजी हुई है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सभी लोग बार बार पूछते हैं कि कहाँ से मिलेगा PDF, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। डिजिटल जीके क्लासेस के नाम से है, हर दिन क्लासेस की PDF मिलेगी। और आज की PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे अच्छे से रिवीजन करना। क्लासेस जब मेरी हो जाएंगी उसके बाद से जब आपको PDF मिलता है तो 1 से कम से कम आपको 3 से 4 बार तो रिवीजन करना ही चाहिए। अब बहुत कम समय लगेंगे क्योंकि 1 लाइनर PDF है, ज़्यादा समय जाएगा नहीं आपका क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को पढ़ने में। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मोटिवेशन भी मिलता है कि हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए बट क्लास जरूर जानी चाहिए। मैं जरूर कंटेंट जो है आपका PDF वगैरह है सब कुछ खुद से रेडी करती हूँ, ये सोच के कि यस क्लास जानी है, साथ में एग्जाम भी पास है आपका और आपको PDF भी देना है। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें उनके साथ, ताकि अगर किसी को जो है नहीं मिल पा रहा है कंटेंट फ्री में तो उनको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड अपडेट मिले। कल हम लोगों ने ये प्रश्न यहाँ तक किया था और इस प्रश्न के बाद से आज जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ 50+ है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बस आपको लगेगा नंबर वाइज, बट उसके साथ मैं 3 से 4 नए क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और हाँ, मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कल उसकी एक क्लास होगी। आप सभी ने बोला है कि यस 5 बजे होगी। वो एक तरीके से आपका रिवीजन होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं उसमें ऐड करूंगी। तो कल की क्लास एक तरीके से समझ लो मैराथन ही होगा, चाहे कितने भी टाइम लग जाए। वैसे मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो, तो कल की क्लास जरूर देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जहाँ से डायरेक्ट 15 से 16 क्वेश्चन पूछते हैं, तो कल वाली क्लास अगर आपने एक बार देख ली उसके अलावा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 51 से। ये पूरी PDF में टेलीग्राम पे डेली भेजती ही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो है वैशेषिक। जहाँ पर जितना जरूरत हो उतना याद कर लेना वैशेषिक। और इसका क्या है मतलब, तो देखो भारतीय परमाणु सिद्धांत का जो प्रस्ताव है महर्षि कर्णाद ने किया था, जो कि वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे। तो ये कर्णाद वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। तो याद रखिएगा प्रतिपादन किसने किया है, तो वैशेषिक दर्शन शास्त्र। और इसके संस्थापक आपको पता ही है ये थे, साथ में महर्षि कर्णाद ने किया था, जो कि वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे। तो ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, अगर आपसे कभी नाम भी पूछ लेगा तो आपको नाम भी याद रहेगा, कर्णाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके पहले की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने कल कराया है, तो जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ। कल वाली क्लास जरूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं स्थूलभद्र। ठीक है, देखो इस सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी, जो कि पूछा है प्रश्न, वो है स्थूलभद्र। जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उपांगों का संपादन किया गया था। और ये वाली लाइन कई बार पूछी गई है कि पहली जैन महासभा में जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर। याद रखिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो हमारे पहले जन्म जैन तीर्थकार थे वो थे ऋषभनाथ, दूसरे हमारे अजीतनाथ, 5वें हमारे सुमितनाथ। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं लेकर आती ही हूँ। तो 5वें हमारे कौन है, सुमितनाथ हैं। चौथे हमारे हैं अभिनंदन नाथ हैं। और 23वें हमारे पार्श्वनाथ हैं। और 24वें हमारे महावीर हैं। याद करना हो तो याद रख लेना, पहला याद कर लो, दूसरा याद कर लो, 23वां 24वां। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए सारे जैन तीर्थकर आपको याद रखना है। पूछ लेगा पहला कौन है, ऋषभनाथ, इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। 24वें महावीर, जो कि पूछता ही है हर बार। तो अगर पूरा ना याद हो पाए तो जो मैंने टिक किया है एटलीस्ट वो तो याद ही कर लो। ठीक है, चलिए आज हमारा बौद्ध धर्म जैन धर्म खत्म हो जाएगा, हम 16 महाजनपद भी स्टार्ट कर देंगे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो वो था महामाया।
ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध जी हैं उनके माता का नाम था महामाया और वह कहाँ की थी, तो कोलियागढ़ राज्य की राजकुमारी थी। ये भी पूछता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है। और ये याद रखना शाक्य क्षत्रिय कुल में, कई बार पूछता है कि इनका जन्म जो है किस कुल में हुआ था, तो वो है आपका शाक्य क्षत्रिय कुल। याद रखना कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए और क्या है, तो देखो ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध, आपको पता ही ये कौन थे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक। कई बार ये पूछा हुआ है कि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। और उनके पिता माता का नाम पता चल गया, तो पिता का नाम भी याद रखिएगा, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन थे और इनकी माता महामाया थी। इनका जो विवाह है ना काफी कम उम्र में ही हो गया था यशोधरा से, और उनका एक बेटा जो कि राहुल जिसका नाम है। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि उनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पीपल का पेड़ था 35 वर्ष की आयु में। याद रखें क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है ना, इसके नीचे पॉइंट वाइज, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, किसके केंद्र थे ये, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला, देखो पहली महिला अनुयायी थी ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि पहली महिला अनुयायी सदस्य कौन थी, तो वो थी गौतमी। अब ये कौन है, ये आपको जानना चाहिए। गौतमी, तो मतलब इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो पहली महिला अनुयायी सदस्य हैं गौतमी। अब देखो भाई, हम लोगों ने कल बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, उसका रिवीजन तो आपको करना ही है। साथ में ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगे कि यस कोई चीज़ आपसे भूल रही है ना, तो आप उसे कॉपी में जरूर नोट करो। ठीक है, वीडियो देखो तो कम से कम एटलीस्ट पेन कॉपी तो लेकर ही बैठे, ताकि आप वहां से खुद से भी कुछ चीजें नोट कर सकें। जैसे कि प्रश्न जब पूछा था, तो गौतम बुद्ध ने ये प्रश्न कई बार पूछा है कि पहला उपदेश कहां पर दिया है, सारनाथ, जो कि बनारस में है। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण के माध्यम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, और इसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। पूछता है कि जो घर त्यागे थे उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपने पहले गुरु अलार कलम से सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ये भी पॉइंट याद रखना। बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा की रात को आत्मज्ञान प्राप्त किया था। कब, वैशाख पूर्णिमा की रात थी वो। ठीक है, चलिए, और इनको जिस पेड़ के नीचे, बताओ अभी मैंने आपको बताया था ना, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कौन, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, तो याद रखना कि बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में क्या सत्य है। तो आपको भी पता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये ऐसा मानते थे। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म से तो जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना गौतम बुद्ध से रिलेटेड, सारा मैंने आपको करा दिया है। अब जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो है पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें नंबर के हैं ये महावीर जी। इनका मोक्ष स्थान कहाँ पे है, पावापुरी में है। पावापुरी भी आपका कहाँ पर है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पावापुरी कहाँ पे है, तो नालंदा जिले में, जो कि कहाँ है, बिहार में है। अब देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया मोक्ष कहाँ पे, पावापुरी, बिहार के नालंदा। ठीक है, उसके बाद से जैन धर्म में पावापुरी एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यह महावीर जी का अंतिम, और ये याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि नाम लोग भूल जाते हैं गौतम बुद्ध में, और इनके जो जन्म स्थान है, मृत्यु स्थान है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। अंतिम संस्कार ये क्षेत्र था। पहले तीर्थकर कौन थे, तो वो थे हमारे ऋषभनाथ, जिनको आदि नाम के भी नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जैन शब्द की उत्पत्ति और इसका मतलब क्या है। तो जो जैन शब्द की उत्पत्ति है वो जिन या जैना से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जैन शब्द का अर्थ क्या है, विजेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह स्थान जहां पर महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे बोलते हैं कैवल्य ज्ञान। अब देखो, जैसे गौतम बुद्ध का भी पूछेगा आपसे कि कहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी तरीके से महावीर से भी पूछेगा कि इनको कहां पर अपनी ज्ञान की प्राप्ति, जिसे हम कैवल्य बोलते हैं, कहां पर हुई। तो जमुई शहर का जो जृंबिक ग्राम है और क्यूल नदी को रिचकुला नदी प्रमाणित किया गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर बस मैं एक लाइन बोलूँ कि इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा जृंबिक ग्राम। बट ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि कई बार नदी भी पूछता है कि कौन सी नदी, तो क्यूल नदी, जिसको अब हम रिचकुला नदी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो कहाँ पर है ये जिम्ब्रिक ग्राम? वो जमुई शहर में है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन में पूछूं तो कैवल्य ज्ञान इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो वो है जिम्ब्रिक ग्राम। कई बार ये सारी चीजें भी लिखी रहती हैं, इसलिए मैंने ये सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनका नाम क्या था? भगवान महावीर का वर्धमान था। वर्धमान महावीर एक महान क्षत्रिय का जन्म बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये भी याद रखना है। 42 वर्ष की आयु में इनको पूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और इनको जैन धर्म का 24वां तीर्थकार या फिर पैगंबर भी माना जाता है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म स्थान क्या है? तो कुंडग्राम। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वो है बौद्ध धर्म की। और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये दो प्रश्न थे, मैंने एक ही में इकट्ठा कर दिया है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो वो है गुप्त। याद रखना, गुप्त का जो है योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मखली गोसाल, जिसे हम गोसालक भी बोलते हैं, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? कई बार पूछा है कि बराबर की गुफाओं का प्रयोग, साथ में ये लोमस ऋषि ये नाम भी पूछता है। तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो है किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो वो है आजीवकों ने किया है। माना जाता है कि बराबर गुफाएं, ठीक है, जिसको हम बारबर केव बोलते हैं, अखंड ग्रेनाइट नक्काशी सम्राट अशोक द्वारा आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। समझ में आ गया ना कि बराबर की गुफाओं किसके लिए बनाई गई थी? तपस्वियों के उपयोग के लिए। सबसे विशिष्ट गुफा लोमस ऋषि की है। ठीक है, जो भिक्षुओं के छप्पर और लकड़ी के आवासों का एक आदर्श मनोरंजन भी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो वो है भद्रबाहु, इन्होंने लिखा है। और ये जो है भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। यह एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकरों की आत्मकथाएं हैं। जो जैन कल्पसूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ ही तो है जिसमें इन लोगों से तीर्थकर जो है उनकी आत्मकथाएं हैं। जैन धर्म में उनकी पुस्तक केवल भिक्षु लोग ही पढ़ सकते हैं, तो ये भी बात है। तो जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन है? महावीर। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। जब भी कोई एक प्रश्न आए ना तो उससे रिलेटेड आप 4-5 क्वेश्चन तो खुद से ही बनाकर सोचो, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, इसलिए। वह कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदान। और आत्मदान का मतलब होता है कि रोकना, किसी मतलब कुछ सोचने से, कुछ करने से रोका जाए। ऐसे लगता नहीं कि कोई चीज हम सोच रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा है, आत्मदान उसको बोलते हैं। दमन का मतलब होता ही है रोकना। तो कौन सी बात जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन। देखिए, वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है, दोनों में है। जबकि तप अर्थात आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। तो डिफरेंस पूछता ही है कि कौन सी बात किसमें है किया गया है, किसमें नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन, क्योंकि इसका अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। तो ये जो है एक मिल जाएगा आपको कि जो अगर डिफरेंस पूछेगा कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि दोनों में समान नहीं है, तो वो है हमारा आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन की हिंदी मीनिंग होती है कुछ भी सोचने करने से रोकना। अगला क्वेश्चन देखो, अभी ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया ही कि भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ है? तो वो है वैशाली। ठीक है, चलिए, और भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। अभी तो मैंने बताया ना कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बसादिस। नाम याद रखना, बसादिस कहा जाता है जैन मठ संस्थाओं को। महावीर तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं जो हमारे महावीर जी हैं, 24वें नंबर के हैं। तो फर्स्ट कौन है बताइए? ऋषभनाथ। उसके बाद से हमारे 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। 24वें कौन है? महावीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए,
शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो श्वेतांबर जुड़ा हुआ है हमारे जैन धर्म से। देखो जैन धर्म जो था ना वो दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित है, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। और दिगंबर किसको कहते हैं, तो आपने देखा होगा जो दिगंबर जैन थे वो नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वो जैन सफेद कपड़े पहनते हैं। दोनों संप्रदायों में कई मतभेद हैं, लेकिन वे सभी महावीर स्वामी को अपना तीर्थकर मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में था, विभाजित है, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर जैन किसको कहते हैं, जो नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन जो है वो सफेद कपड़े पहनते हैं। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, बट फिर भी महावीर स्वामी को ये लोग अपना तीर्थकर मानते हैं। तो दोनों का परिभाषा याद रखना है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया था किस स्थान पर, आपको भी पता है, बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, अभी तो बहुत सारे प्रश्न करने बाकी हैं। सुत्त पिटक के बारे में क्या चीजें सही हैं, तो आपको याद रखना है कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। सुत्त पिटक कल हम लोग पढ़ा था, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों सारी चीजें कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया है। हीनयान और महायान किस धर्म के हैं, तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म के हैं। अब ये क्या है हीनयान और महायान, ये भी आपको जो है याद रखना है, क्योंकि ये चीजें पूछी गई हैं। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो है दो पंथों में बट गया। इनकी जैसे ही मृत्यु होती है दो भागों में बट जाता है, एक हमारा हीनायान और दूसरा महायान। जो हीनायान था वो बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते थे। ये पूछता है कि बुद्ध की मूल शिक्षा से संबंधित कौन है, तो वो हीनायान है। जबकि जो महायान था ना वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि महायान किसमें विश्वास रखते हैं, तो मूर्ति पूजा में। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कितने पंथों में बटा है, हीनायान और महायान, दो में। हीनायान बुद्ध की शिक्षा से रिलेटेड है और महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि यहां पर मैंने नोट किया है। ठीक है, अगला प्रश्न ये आपको दिख रहा होगा, हमारा सिंह चतुर्भुज ऐसा ही दिखता है, आपने फोटो देखा होगा। सिंह चतुर्मुख है ये। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहां पर स्थित है, सारनाथ, जो कि बनारस में है। और ये है सिंह चतुर्मुख का यहां पर फोटो। ठीक है, तो कई लोगों ने देखा भी होगा सारनाथ में सिंह चतुर्मुख। और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो अब इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकता है वो आप मुझे बताओ कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। इनका जन्म कहां पे हुआ है, 3-4 क्वेश्चंस मैं लिख रही हूं। उपदेश कहां पर दिया है, मृत्यु कहां पर हुई है, और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुई, किस पेड़ के नीचे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तुरंत कॉमेंट सेक्शन में लिखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसी नॉइज आ रही होगी तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो को एक बार दोबारा से ऐसे देख के सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार काम वगैरह कहीं पे चलते हैं तो उस वजह से भी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो वो है महायान बौद्ध धर्म। अब आप बताओ, जब भी मैं पूछूंगी महायान किससे रिलेटेड है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, हीनायान, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया। तो बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म। बोधिसत्व किसे कहते हैं, वे व्यक्ति हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पे हैं और बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे हम अग्नि उपदेश कहते हैं, मतलब फायर सरमन के रूप में जानते हैं, तो वो है इनका आदित्य पर्याय सुत्त। इसे हम जो है अग्नि उपदेश के रूप में जानते हैं। इनका नाम याद रख लेना, आदित्य पर्याय सुत्त, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो वो है बौद्ध धर्म। जातक कथाएं जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक मतलब यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। तो इसमें किससे रिलेटेड कथाएं मिलेंगी आपको, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी सारी कथाएं मिलेंगी। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था, अश्वघोष, कई बार पूछा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। जो लोग भी प्लीज जुड़ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है सच में क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ के बनाने में, तो प्लीज लाइक जरूर करें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, अब कोई भूलेगा नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताओ जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है। देखो कल मैंने आपको बताया था विनय पिटक, आप इस 9 से याद कर लो नियम, क्योंकि पूछता है कि नियम का उल्लेख किस पिटक में है, तो विनय पिटक में है।
ठीक है। तो भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किस में मिलेगा? विनय पिटक में मिलेगा। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो वो था साल का वृक्ष। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस पेड़ के नीचे, ये आप मुझे बताएंगे। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म किस पेड़ के नीचे हुआ था? साल का वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की नींव कितनी थी और महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है? तो जो बौद्ध धर्म की नींव है वो 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आधारित हैं। अब ये 4 महान सच्चाई क्या है, 8 अंगीय पथ क्या है? तो देखिए इनकी जो 4 आर्य सत्य हैं वो है, पहला है हमारा दुख की सच्चाई, दुख के कारण का सच, दुख की समाप्ति का सत्य, पथ का सत्य, दुख निरोध, मतलब दुखा समुद्या निरोध मग्गा, ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। और इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ये 4 और 8 याद रखना कि 4 महान सच्चाई हैं और 8 इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। तो ये सारे नाम तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि कभी पूछ ले तो। अष्टांगिक मार्ग इसमें है इनके 8: सही नजरिया या सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन, सही ध्यान या सही चिंतन। ये इनके 8 मार्ग और 4 सच्चाई। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा था 4 8 4 6 ऐसे करके लिखेगा, तो आप याद रखिएगा 4 8 ये नाम नंबर याद कर लो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा? तो वो है जुआन, एक मिनट, हाँ, तो इसका नाम बताना कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो जिसे हम बोलते हैं वेनसांग या फिर जिसे हम बोलते हैं वेनसांग या फिर जुआन झांग, ये दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, याद रखना। ये एक चीनी यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था। वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा था। तो वेनसांग या जुआन झांग दोनों नाम याद रखना है, जो कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा। ठीक है, अगला, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा? तो वो है पाली भाषा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? अभी मैंने आपको बताया कि जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। अभी जो हमने 8 अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था ना, इसी को पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए वो मैंने सारे आपको लिखवा दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से ना 10 तरीके के ये लोग प्रश्न बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बौद्ध तीर्थ स्थल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ। ये दांत का मंदिर है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा था कि कहाँ पर है ये दांत का मंदिर, तो ये हमारा श्रीलंका। फोटो देख लीजिए ताकि आप कभी भी दांत का मंदिर भूले ना, इसीलिए मैं फोटो वगैरह ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें देख कर याद रहती हैं। तो बौद्ध तीर्थ स्थान जो कि दांत का मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे हम सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहते हैं। तो ये आपसे नाम पूछ रहा है कि किसको हम सीट ऑफ द होली बुद्धा कहते हैं, तो वो है हमारा धार्मिक स्तूप सारनाथ। इसे हम बोलते हैं सीट ऑफ द होली बुद्ध। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जहां पर इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया है, ये प्रश्न भी देखो कितना घुमा के पूछा है, सारनाथ में ही तो दिया है। और जिसे हम सीट ऑफ द होली बुद्धा कहते हैं, धार्मिक स्तूप जो कि सारनाथ में है। तो कुल मिलाकर सब क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, और ये सारे प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो धार्मिक स्तूप, ये फोटो काफी छोटा हो गया, एक बार मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये है धार्मिक स्तूप, ठीक है, जो कि सारनाथ में है, जिसे हम सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहते हैं। तो ये फोटो वगैरह मैं जानबूझ के दिखा रही हूँ ताकि आप भूले ना, क्योंकि हिस्ट्री में इतना तो रटना ही पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, जैन, जिसे हम बोलते हैं जैन अवेस्ता, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से। याद रखिएगा, जैन अवेस्ता जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से। और यहूदी धर्म किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तोरा से। तोरा किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से। और जैन अवेस्ता किससे जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म से। ठीक है, चलिए अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है महाजनपद। कल हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महामैराथन है 5 बजे। उसके बाद से दोबारा से बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म हो जाएंगे। तो डेली आप जुड़े, और ये 16 महाजनपद का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है।
देखिए, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? अजात शत्रु के समय हुआ। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि अजात शत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और राज्य छीन लिया। इसने क्या किया था ना, आक्रामक की नीति अपनाई थी और इसने काशी और कौशल की ओर धकेल दिया इसने उन्हें, और मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक अशांति चलने लगी। तो ये अजात शत्रु था ना, इसने अपने ही फादर की डेथ कर दी। सोचो, तो कौशल और मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय पे हुआ था? अजात शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन है? तो वो है जीवक। ये नाम याद रखना, जीवक जो है बिंबिसार का चिकित्सक था। कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो वो थी मगध। पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी थी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो वो सोचा था अजातशत्रु ने। इसने सोचा कि देखो, जो पहली बौद्धवाद जो हमारी वो होगा ना काउंसिल, वो हमारा राजगृह में होना चाहिए, और ये सोचा था अजातशत्रु ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो वो है अजातशत्रु। ठीक है, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की है? अजातशत्रु। और अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। ये सारे नाम याद रखना है कि अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो है राजगृह। जो मगध की प्रारंभिक राजधानी है वो है राजगृह। ये सब रटने वाले प्रश्न हैं, आप 1 से 2 बार पीडीएफ से रिवाइज करना, सब याद हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश। तो यहाँ पे हमारे जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। डिजिटल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में कंटेंट एंड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। 65,000 लोग जुड़े हुए हैं डिजिटल जीके क्लासेस, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक होमवर्क देना चाहूँगी कि बौद्ध संगति जो है 4 जगह पे हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कहाँ पर हुई है, किसके शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन था, ये कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि कल मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी ना, रावा पाका, ये आपको मैंने याद करने के लिए बताया था। राजगृह, पाटलिपुत्र, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो चारों बौद्ध संगति का स्थान बताना है, अध्यक्ष बताना है और शासनकाल, क्योंकि ये प्रश्न सच में आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से क्लासेस देखते रहिए, और कल जो है हमारी मैराथन होने वाली है, तो जरूर जुड़ें। एंड अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी टीआरई 3.0 की सारी क्लासेस देख सकते हैं। डिजिटल जीके क्लासेस चैनल ओपन करना, ये देखिए प्लेलिस्ट क्लिक किया, बीपीएससी टीआरई 3 क्लास, अब इस पर आपको क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। 15 से 16 हमारी क्लासेस हुई हैं, ये देखिए। आप 1 बाय 1 जो है हर एक क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। 20-25 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है, और हर एक सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये पूरी चीज़ें आप देखिए, यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमारे चैनल्स में कर सकते हैं।